देखो, डे वन से मैं बात कर रहा हूं कि अकाउंट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे 12th के लिए। 11th में तुमने क्या किया, छोड़ दो। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मैं मुझे तीन चीज बता रहा हूं। अगर तुम्हें 11th में जनरल एंट्री आता है, लेजर एंट्री आता है, प्लस माइनस इंटू आता है, तुम 12th में आराम से 90% से ऊपर भी कोशिश कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, 90% से ऊपर। कैसे? जनरल एंट्री आया, लेजर आया, प्लस माइनस आया, यही सेम एप्लीकेशन में हम 12th में पढ़ने वाले हैं। डे वन से स्टार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम वन से, चैप्टर वन, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, एक एक चीज तुम्हें समझाऊंगा और याद रखना, पूरे बुक हमें पढ़ने की सच में जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं, जितना शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, जितना थ्योरी हमें नीड है वही थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए क्या क्या चाहिए वो सारे सिखाऊंगा। पहला क्लास है, सुनना। और ये अपनी जो YouTube की प्लेलिस्ट है वहां पे यूटी स्पेशल करके सीरीज होगा। मैं पहले से एक वीडियो वहां पे डाल दिया, वो 8 मिनट वाला, वो अभी मत देखना। ये पहला है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आज ये इंट्रोडक्शन है, फिर एक एक जो आइटम है ना, मैं हर आइटम की कैलकुलेशन, लॉजिक, जनरल एंट्री सब सिखाऊं। तो साथ में पढ़ते रहो और ध्यान देते रहो। ये अगर सेम पीडीएफ जो नोट तुम्हें चाहिए तो ये यूट्यूब के नीचे तुम्हारा वो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पे ज्वाइन कर लेना। डेली जितना पढ़ाऊंगा उतने की जो पीडीएफ तुम्हें वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इंट्रोडक्शन। पहले इस डेफिनेशन को समझो, फिर उसके बाद बाकी सारे आइटम के बारे में बात करेंगे। नाम है क्या? पार्टनरशिप। 11th की लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, छोड़ा था, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी वहां पे एक सिंगल ओनर होता है। और यहां देखना, यहां पे एक सिंगल ओनर ना है, यानी यहां पे मिनिमम 2 पार्टनर रहे। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? मोर देन 2। मिनिमम 2 तो पार्टनरशिप कैसे बनेगी? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना वो समझेंगे, तो आते जाओ। क्या डेफिनेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या बोल रहा है कि कम से कम यहाँ पे 2 से ज्यादा पर्सन रहेंगे, आपस में एक एग्रीमेंट उनकी होगा किसी भी बिजनेस की रिगार्डिंग, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे और बिजनेस को कैसे कैरी ऑन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का क्या था? डेफिनेशन। अब यहां पे आ जाओ, कुछ और बात भी करेंगे हम। फीचर्स, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है इसको समझते हैं तरीके से। पहले लिखा यहां पे टू और मोर पर्सन, यानी कम से कम 2 और उससे ज्यादा। ये कहां पे लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो यहाँ पे 2 और मोर पर्सन रहेंगे। वैसे कौन सी पर्सन रहेंगे? कौन बन सकता है तुम्हारा पार्टनर? ध्यान से समझो, सब बन सकते हैं, एक्सेप्ट कौन नहीं बन सकता वो आइडेंटिफाई कर लेना। एक माइनर नहीं बन सकता। माइनर कौन है? 18 साल से नीचे वाला। बट यहां पे मैं स्टार मार्क लाकर लिखा है कि माइनर ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं बन सकता, बन सकता है तुम्हारा पार्टनर। कब बनेगा? सुनो, ओनली इन प्रॉफिट, लॉस में हिस्सेदारी वो नहीं लेगा। किस में लेगा? ओनली इन प्रॉफिट। फिर आगे क्या होगा? कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, बाकी जो पार्टनर है सबकी सम्मति से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो क्या बनेगा? पार्टनर। यानी माइनर बन सकता है पार्टनर, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने पे। अनसाउंड माइंड, कोई पागल इंसान नहीं बन सकता पार्टनर। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई क्रिमिनल नहीं बन सकता पार्टनर। ठीक है, इसको ध्यान देना। मिनिमम कितने होंगे? 2 होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे पार्टनर? 50, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464। ये सेक्शन बोल रहा है कि मैक्सिमम कितनी होंगे? 50 पार्टनर्स होंगे। बट जो मैक्सिमम 50 कौन डिसाइड करता है? याद रखना, यहां पे लिख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, पावर देता है। बट याद रखना, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो डिसाइड नहीं करता। कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, तुमने लिख लिया, आगे चलो। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये दोनों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डीड, वो में भी रिटन में भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है।
किसमें भी हो सकती है, एमसीक्यू पूछेगा, ध्यान से सुनो। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर पार्टनरशिप डिड में कहीं पीएसआर के बारे में नहीं लिखा, पीएसआर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं मेंशन हुआ, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, यहाँ पे इक्वल, यानी एक है, सॉरी दो है यहाँ पे एंड बी, तो यहाँ पे 1:1, 3 है तो 1:1, यानी इक्वली बटेगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस, पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एजेंट भी है एंड प्रिंसिपल है। एजेंट एक दूसरे के बदले एक्ट करते रहेंगे, प्रिंसिपल सबको बांध के कौन रखेगा, बाउंड करके, पार्टनरशिप डीड, इसलिए एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, नीड फॉर पार्टनरशिप डीड, पहले डीड क्या होता है, डीड में क्या लिखा होता है, वो डीड में एवरीथिंग लिखा रहता है, यानी पार्टनरशिप स्टार्ट कहां से हुआ, कितने पार्टनर है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उनकी एड्रेस, नाम, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पीएसआर, सब कुछ लिखा रहेगा। वो पूछेगा भी नहीं तुम्हें क्वेश्चन में, याद रखना, एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस सब लिखा रहता है। इसलिए क्या किस लिए इंपोर्टेंट है, क्या मेन कंपोनेंट है, वो बस लिख लो, वो काम में आएगा। टू सॉल्व द डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, उसको सॉल्व करने में पार्टनरशिप डिड हेल्प करेगा। अगर मान लो डिड नहीं है तो कौन हेल्प करेगा, यहां पे लिख लो, अगर डिड नहीं है तो प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला हेल्प करेगा, जहां पे डिड नहीं है ये प्रोविजन काम करेगा, ठीक है। बी, डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कौन सी पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, ये डिफाइन करेगा, ठीक है, डिड। अब ये प्लास देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो थ्योरी में इतना ही पढ़ना है तुम्हें, फिर आगे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या देखोगे तुम, यहाँ पे ध्यान देख, ये पूछेगा, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन में, अगर बिजनेस तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिस्टेड है, यानी नॉर्मल कोई से भी पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड, यानी जरूरत पड़ने पे घर भी जाएगा, पर्सनल एसेट्स बेच के वो अपनी डेट को रियलाइज करेगा, याद रखना कि अनलिमिटेड नॉर्मल केस में। अगर पार्टनरशिप बिजनेस लिस्टेड है एलएलपी एक्ट, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में, तो ये क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, क्या रहेगा, ये लिमिटेड है, ठीक है। लायबिलिटी मतलब जितना उसकी बिजनेस की शेयर है उतना ही जाएगा, पर्सनल एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इतना ही इंट्रोडक्शन तुम्हें याद रखनी है, थ्योरी पार्टनरशिप की प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले बड़ा ध्यान से पढ़ लेना, मैं आगे की प्रैक्टिकल अभी करा रहा हूं, ठीक है जी।